सभी सम्मानित साथियों को जय मसीह की। साथियों, मुझे सूचना मिली है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर ज़िले से, जहां पर दोबाहा गांव है और थाना केटला पड़ता है। वहां पर पास्टर राजेश जी सेवा करते हैं, जिन्हें कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा झूठे केस में फंसाया गया है और उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठे आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथियों, उनके ऊपर जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें बताया गया है कि वो वहाँ पर लोगों को यीशु मसीह की कथा सुना रहे थे। साथियों, मैं जानना और पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह की कथा सुनाना पाप है या गुनाह है? हम सभी लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हम सभी लोगों के पास में संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी धर्म में, किसी भी ईश्वर में आस्था रख सकते हैं और जिस भी ईश्वर में हम आस्था रखते हैं उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये हम सबके संवैधानिक अधिकार हैं। साथियों, पास्टर जी के ऊपर झूठे धर्म परिवर्तन के आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया गया है। पीछे उनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और जो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं ये बहुत ही गलत हैं, निंदनीय हैं। मसीह समाज एक शांति प्रिय समाज है जिसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उसको उकसाया जा रहा है। मेरे भाइयों, जो विरोधी हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि मसीही समाज एक शांति प्रिय समाज है जो शांत रहने में बिलीव करता है, जो कि माफ़ कर देने में बिलीव करता है। हमें हमारी बाइबल से ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा कि अगर हमारा शत्रु भी हमारे घर में आ जाए और हम भोजन कर रहे हैं और वो भूखा हो तो हम उसे भोजन कराएं, हम उसे खाना खिलाते हैं। हमारा दुश्मन यदि प्यासा हो तो हम उसे पानी पिलाएं। हमें बाइबल में ये भी बताया जाता है कि यदि हमारा दुश्मन नंगा है, प्यासा है, परेशान है तो हम उसकी मदद करें, हम उसे माफ़ करें। हमें बाइबल में बताया गया है कि हम गाली के बदले गाली ना दें, थप्पड़ के बदले थप्पड़ ना मारें, परंतु हम उसे माफ़ कर दें। बाइबल में ये शिक्षा दी जाती है। मसीह लोगों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उन पर झूठे आरोप लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये चीज़ें अति निंदनीय हैं और गलत हैं। ये हम सब के अधिकारों का हनन है जो संविधान हमें देता है।